Good morning students, welcome to सक्सेस स्क्वायर्ड मैथ्स क्लासेस। नेक्स्ट हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। लेट f फ्रॉम a टू b एंड g फ्रॉम b टू c be two functions, then composition of f and g denoted by g(of) is defined as a function g of f from a to c such that g of f x equal to g of fx for all x belongs to a। देखिए, इस कंपोजिशन को हम इस फिगर से समझ सकते हैं। अगर a से b तक कोई फंक्शन f है तो x अगर उसकी डोमेन है तो fx उसकी रेंज होगी, और फिर b टू c कोई फंक्शन g है तो हमारे पास fx उसकी डोमेन होगी और g ऑफ fx उसकी रेंज होगी। तो g ऑफ f जो कंपोजिशन है फ्रॉम a टू c इज g ऑफ fx, यानी कि g फंक्शन में x की जगह हम fx की वैल्यू पुट करेंगे, देन वी गेट g ऑफ f ऑफ x। उसके बाद हमारे पास आता है, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है नोट करने की कि g ऑफ f टू बी डिफाइंड द रेंज ऑफ f मस्ट बी ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। यानी कि g ऑफ f कब डिफाइंड होगा? जब f फंक्शन की रेंज g फंक्शन की डोमेन का एक सबसेट होगी, अदरवाइज इट इज नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट हमारे पास आता है इनवर्स ऑफ फंक्शन। ए फंक्शन f from a to b is said to be invertible if there exists a function g from b to a such that g of f equal to ia and f of g equal to ib, where ia and ib are identity maps on a and b respectively. The function g is called the inverse of f। इसके अंदर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इफ ए फंक्शन इज इनवर्टिबल देन इट मस्ट बी 1 1 एंड ऑन 2। अगर कोई फंक्शन इनवर्टिबल है तो इसका मतलब ये है कि वो फंक्शन 1 1 और ऑन 2 है। दूसरा हमारे पास है इफ ए फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन 2 देन इट मस्ट बी इनवर्टिबल। अगर हम किसी फंक्शन को ये प्रूव कर देते हैं कि वो 1 1 एंड ऑन 2 है तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन इनवर्टिबल है। और अगर हम किसी फंक्शन को इनवर्टिबल प्रूव कर देते हैं, यानी कि ये गिवन है कि ये वो फंक्शन इनवर्टिबल है, देन वी कैन से दैट इट इज 1 1 एंड ऑन 2। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सरसाइज 1.3, और 1.3 का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है लेट f 135 to 125 and g from 125 to 13 be given by f equal to 1 2 3 5 4 1 ordered pairs and g 1 3 2 3 5 1। राइट डाउन g ऑफ f। हमने इसका g ऑफ f फाइंड आउट करना है। देखिए, f हमारे पास यहाँ पे f हमारे पास गिवन है 1 3 4 2 1 2 5 and g from 1 to 5 to 1 3। The range of f is identical
to the domain of G. This implies G of F is defined and G of F from 1, 3, 4 to 1, 3. नेक्स्ट हमारे पास है नाउ G of F 1 equal to G of F1 equal to G of 2 and G of 2 is 3. G of F3 equal to G of F3 and this is G of 5 and which is equal to 1. G of F4 equal to G of F4 equal to G of 1 equal to 3. Thus G of F equal to 1 3 3 1 and 4 3. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर सो दैट एफ प्लस में जी ऑफ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एच प्लस में जी ऑफ एच एंड एफ इंटू जी ऑफ एच इक्वल टू एफ ऑफ एच इंटू में जी ऑफ एच फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एफ प्लस में G ऑफ H X इक्वल टू F प्लस में G ऑफ H X इक्वल टू F ऑफ H X प्लस में G ऑफ H X. Also, for all x belongs to R, f of h plus में g of h of x equal to f of h x प्लस में g of h x and equal to f of h x प्लस में g of h x. Therefore f प्लस में g of h is equal to f of h प्लस में g of h. Again, now for x belongs to R, f into g of h of x equal to f into g of hx equal to f of hx into में g of hx.
for all x belongs to R, f of h into में g of h of x equal to f of h x into में g of h x is equal to f of hx into g of hx. Therefore, f into g of h is equal to f of h into में g of h. नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर थर्ड, और क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है फाइंड g of f and f of g if फर्स्ट हमारे पास है fx is equal to absolute value of x and gx equal to absolute value of 5x माइनस में 2. सेकेंड हमारे पास है fx is equal to 8x cube and gx equal to x raised to power 1/3. देखिए इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास है fx is equal to absolute value of x and gx equal to absolute value of 5x minus में 2. g of f x को हम लिख सकते हैं g of f x, यानी कि gx में x की जगह fx रखना है आपने. दैट इज g of absolute value x and that is equal to absolute value of 5 absolute value x माइनस में 2. f o g x f of g x equal to f of absolute value 5x माइनस में 2 and that is absolute value 5x माइनस में 2 डबल टाइम एब्सोल्यूट वैल्यू एंड डबल टाइम एब्सोल्यूट वैल्यू इज सिंगल टाइम. सेकेंड हमारे पास है fx इक्वल टू 8x क्यूब एंड gx इक्वल टू x रेज टू पावर 1/3. तो g of fx इक्वल टू g of fx इक्वल टू g of 8x cube and that is 8x cube raised to power 1/3 and which is 2x. f of gx f of gx equal to f of x raised to power 1/3, यानी कि fx फंक्शन में x की जगह gx की वैल्यू रखेंगे. तो ये हमारे पास आएगा 8x की पावर 1/3 होल रेज्ड टू पावर 3 एंड दैट इज इक्वल टू 8x. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है इफ fx
इक्वल टू 4x प्लस में 3 अपॉन में 6x माइनस में 4 x नॉट इक्वल टू 2/3 so that f of fx is equal to x for all x not equal to 2/3. What is the inverse of f? हमने f का इनवर्स जो है वो फाइंड आउट करना है। देखिए हमारे पास f of fx इक्वल टू f of fx, यानी कि fx में x की जगह fx की ही वैल्यू रखनी है, यानी कि f of 4x प्लस 3 अपॉन में 6x माइनस में 4। और अगर हम इसको रखते हैं तो ये हमारे पास आएगा 4 इंटू में 4x प्लस में 3 अपॉन में 6x माइनस में 4 और प्लस में 3 अपॉन में 6 इंटू में 4x प्लस में 3 अपॉन में 6x माइनस में 4 माइनस 4 और इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 6x माइनस में 4 16x प्लस में 12 प्लस में 18x माइनस का 12 और अपॉन में 6x माइनस में 4 24x प्लस में 18 माइनस 24x प्लस में 16 एंड दैट इज 34x अपॉन में 34 एंड विच इज इक्वल टू x. लेट fx इक्वल टू 4x प्लस में 3 अपॉन में 6x माइनस में 4 इक्वल टू y. This implies 4x प्लस में 3 इक्वल टू 6xy माइनस में 4y and this implies x इंटू में 6y माइनस में 4 इक्वल टू 4y प्लस में 3. दिस implies x इक्वल टू 4y प्लस में 3 अपॉन में 6y माइनस में 4. Therefore f inverse x इक्वल टू 4x प्लस में 3 अपॉन में 6x माइनस में 4 एंड विच इज इक्वल टू fx. यानी कि ये हमारे पास f इनवर्स x है, जिसमें x की जगह हमने y पुट कर दिया है, तो हमारे पास f इनवर्स x आ गया. नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 है स्टेट with regions whether following functions have inverse. फर्स्ट हमारे पास है f from 1 2 3 4
to 10 with f equal to 110, 210, 310, 410। देखिए हम इस पहले पार्ट करेंगे। हमारे पास f of 1 is equal to 10 and f of 2 equal to 10. Therefore, f of 1 is equal to f of 2. But 1 is not equal to 2. Therefore, f is not 1 1। यानी कि जो फंक्शन है वो हमारा 1 1 नहीं है। और अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो thus f is not invertible। एक फंक्शन का इन्वर्टिबल होने के लिए उसका 1 1 on 2 होना जरूरी है। सेकंड हमारे पास इसका पार्ट है g from 5 6 7 8 to 1 2 3 4 with g from 5 4 6 3 7 4 8 2। g of 5 equal to 4 and g of 7 is equal to 4. Therefore, g of 5 is equal to g of 7, but 5 is not equal to 7. Therefore, g is not 1 1। This implies g is not invertible। थर्ड हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है h 2 3 4 5 to 13 with h from 2 to 7 3 9 4 11 5 13। Each value of x in 2 3 4 5 have a unique value of y in 7 9 11 13। यानी कि x की जो वैल्यू है 2 3 4 5 वो जो है ना y में एक यूनिक वैल्यू है उनकी। तो देयरफॉर f इज 1 1। यानी कि फंक्शन हमारा क्या है 1 1 है। ऑल्सो every y in 7 9 11 13 have a pre-image x in 2 3 4 5। यानी कि y जो है
उसकी हरेक की एक प्री इमेज है 2, 3, 4, 5 में। तो देयरफॉर f इज ऑन टू, यानी कि हमारा जो फंक्शन है वो 1, 1 एंड ऑन टू है। thus f इज इनवर्टिबल। इसका मतलब फंक्शन क्या है, इनवर्टिबल है। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन इसका, सो दैट f from -1 to 1 goes to r given by fx इक्वल टू x अपॉन में x प्लस में 2 इज 1, 1। फाइंड द इनवर्स of the function f from -1 to 1 to range f। देखिए, let x1 x2 belongs to -1, 1। Now f of x1 is equal to f of x2। This implies x1 upon में x1 plus में 2 is equal to x2 upon में x2 plus में 2। This implies x1 x2 plus में 2x1 is equal to x1 x2 plus में 2x2, and this implies 2x1 is equal to 2x2, and this implies x1 is equal to x2। Therefore f is 1, 1। Let fx is equal to x अपॉन में x प्लस में 2 is equal to y belongs to r, and this implies xy plus में 2y is equal to x, and this implies x into 1 minus में y is equal to 2y, and this implies x equal to 2y अपॉन में 1 माइनस में y। Therefore f inverse x इक्वल टू 2x अपॉन में 1 माइनस x। थैंक यू स्टूडेंट्स। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।